वेलकम 8th स्टैंडर्ड का 9th चैप्टर मैथ सब्जेक्ट डिस्काउंट एंड कमीशन। 9th चैप्टर में हमें डिस्काउंट और कमीशन के बारे में दिया है। 8th स्टैंडर्ड में इसके फॉर्मूलेज है। वी हैव टू स्टडी दिस। एक प्रैक्टिस सेट डिस्काउंट के बेस पे है और दूसरा प्रैक्टिस सेट कमीशन के बेस पे है। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हमें यहाँ पे बिगनिंग में थोड़ा सा रिकॉल दिया है लास्ट ईयर का। तो लेट अस सी एंड फिल अप दिस बॉक्सेस। फर्स्ट वाला है 12/100 इज इक्वल टू बॉक्स परसेंट, मतलब हमें डैश परसेंट मतलब परसेंटेज फाइंड करना है। तो नंबर वन थिंग हमें परसेंटेज मतलब वो हमें लास्ट ईयर था परसेंट। परसेंट मीन्स सेंट मीन्स होता है 100, तो यहाँ पे परसेंट मतलब पर 100। तो जैसे 12/100 दिया है तो 12% होगा, 12% ऐसे। 12/100 मीन्स 12%। तो ऐसे हमें समझना है अच्छे से कि 12/100 100 मीन्स सेंट होता है। तो 12% मतलब 12, जैसे 12 को यहाँ पे 100 से डिवाइड किया गया है तो 12% मतलब 12 में 100 डिवाइडेड है तो ये 12% होगा। कभी भी हमें सेंट मतलब परसेंट निकालना होगा तो 100 इम्पॉर्टेंट थिंग होता है, तो सेंट मीन्स 100 होता है, तो वैसे परसेंट बन जाएगा 12%। तो इसको हम जैसे सिंबॉलिकली लिखना है तो 12% ऐसे लिख सकते हैं। ये परसेंट का सिंबल है और ये परसेंट वर्ड्स में लिखा है तो ये सिंबल में। तो ऐसे हमें ब्लैंक्स फिलअप करना है। सेकेंड वन 47%, तो 47% बोला है तो 47 और परसेंट सेंट मीन्स होता है 100, तो ऐसे हो जाएगा 47/100। तो इसको हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अगर फ्रैक्शन से हमें सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, तो ये परसेंट हो गया, ये फ्रैक्शन फॉर्म में हो गया। नेक्स्ट वाला बहुत इजी है, जैसे ये किया था वैसे ये भी है। 86% मतलब 86/100 ऐसे। नेक्स्ट उसके बाद है 4% ऑफ 300। तो 4% ऑफ 300 बहुत इजी और सिंपल है। 4% ऑफ 300 मतलब हमें 4, जैसे ये जो बॉक्स दिया है यहाँ पे 300 ऑलरेडी लिखा है, मतलब 4% ऑफ 300 मतलब 4% ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो मतलब 300 को मल्टीप्लाई करना है 4% से, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 4% मतलब 4/100 इन दिस वे। अब यहाँ पे क्योंकि 00 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे 0 कैंसलेशन में कट कर सकते हैं। एक 0 नीचे कट हो रहा है, एक 0 ऊपर, एक 0 नीचे, एक 0 ऊपर। तो अब यहाँ पे रिमेनिंग 1 बचा हुआ है तो अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 4 12 और नीचे 1 है तो 12/1 मतलब 12 हमारा आंसर आ रहा है। तो ये आंसर आ गया 12 मतलब 4% ऑफ 300। अगर हम 300 का 4% निकालते हैं मतलब 4% 300 का कितना होता है 12 रुपए, मतलब 12 होता है 12। अगर हम लोग रुपीस के बेस पे जाते हैं तो 4% ऑफ 300 रुपीस का 4% निकालेंगे हम तो हमें 12 रुपए मिलेंगे। तो ये परसेंट के बेस पे आ जाएगा, 12 विल बी अवर आंसर। ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो आई होप यू आर गेटिंग दिस, हाउ टू फिल अप दिस बॉक्सेस। लेट अस गो द लास्ट वन। 15% of 1700 had explained you that 15% of मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे 1700 को मल्टीप्लाई करना है 15% से। 15% मतलब 15/100 ऐसे। तो अभी हमें इसका 15% निकालना है। 1700 का 15% कितना होता है, तो बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे नीचे 0 एक है, यहाँ ऊपर एक 0 है, तो यू कैन गो फॉर कैंसलेशन ऑफ 0 देन 17 मल्टीप्लाई बाय 15। 17 मल्टीप्लाई बाय 15 करना है तो यू विल गेट द आंसर। सो 255 विल बी अवर आंसर। मल्टीप्लाई करके हमें निकालना है 255। तो आई होप you understood this. Sarah, let's recall we had solved it. Let us go further and see the first practice set. Let us see practice set 9.1. Practice set 9.1 में first sum
if the mark price is 1700 and selling price is equal to 1540, then find the discount. यहाँ पे हमें मार्क प्राइस दिया हुआ है और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, हमें डिस्काउंट ढूंढना है। मतलब मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ होता है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट पे एमआरपी लिखा हुआ है 125, तो ये जो प्रोडक्ट पे 125 एमआरपी लिखा हुआ है ये इसका मार्क्ड प्राइस है। मार्क्ड प्राइस मतलब प्रोडक्ट पे प्रिंटेड होता है, ऐसे प्राइस को हम मार्क प्राइस, वी विल कॉल इट एज मार्क्ड प्राइस। तो यहाँ पे जैसे मार्क प्राइस दिया हुआ है 1700, बट सेलिंग प्राइस जो है वो 1540 है। प्रोडक्ट पे लिखा हुआ था 1700 बट बेचा गया है 1540, मीन्स सेलर ने डिस्काउंट दिया है। तो वही डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट। सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस हमारा है क्वेश्चन में दिया हुआ 1700 रुपीस। नेक्स्ट हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1540 रुपीस, ऐसे। तो दो इंफॉर्मेशन मिल गया हमें। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, फाइंड द डिस्काउंट। तो हमें डिस्काउंट ढूंढना है। एकदम सिंपल और इजी फॉर्मूला है, कभी भी हमें डिस्काउंट फाइंड करना है। मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दिया हुआ है तो डिस्काउंट का फॉर्मूला यूज करना है, इजी वाला। डिस्काउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे हमें डिस्काउंट ढूंढने बोला है, डिस्काउंट इज इक्वल टू, दोनों को सबट्रैक्ट करना होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस है 1700 माइनस 1540, दोनों को सबट्रैक्ट कर लेना है। यू विल गेट द आंसर 1700 माइनस 1540। 0 यहाँ से 1 बोरो, 10 माइनस 4 6, यहाँ पे 6 बच गया, 6 माइनस 5 1 1 माइनस, तो आंसर विल बी 160 रुपीज। तो दिस इज अवर डिस्काउंट। तो ये हमें डिस्काउंट मिला है 160 रुपीज। इन दिस वे वी हैव टू फाइंड इट। सिंपल और इजी है। तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। डिस्काउंट कभी भी हमें निकालना है तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अगर हम कर लेंगे तो वी कैन easily find the discount. So this is the first formula that we have to study. तो ये हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। लेट अस गो फर्दर एंड सी द सेकंड क्वेश्चन। So our second question is, if the mark price is 990 and percentage of discount is 10, मतलब परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया हुआ है 10% और मार्क प्राइस है 990। फाइंड द सेलिंग प्राइस। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है कि हमने कितने में बेचा है, तो हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। लेट अस राइट डाउन द इंफॉर्मेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन। मार्क प्राइस 990, डिस्काउंट 10, सेलिंग प्राइस हमें ढूंढना है। सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए हमें डिस्काउंट ढूंढना होगा, तो हमें फॉर्मूलाज फॉलो करने हैं। जैसे टेक्स्ट बुक पेज नंबर 54 पे फॉर्मूला दिया हुआ है, पहले हम ये फॉर्मूला फॉलो करेंगे। इफ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज x, देन x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला हमें फॉलो करना है। देन फिर हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला फॉलो करेंगे। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। कैसे फॉर्मूला अप्लाई होगा? दिस फॉर्मूला यू हैव टू बाय हार्ट इट। कभी भी हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके वी विल सॉल्व इट। बहुत इजी है। सबसे पहले हमें लेट द परसेंट डिस्काउंट is x, then the x upon 100 is equal to discount given upon mark price। ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। Let us see how to solve।
तो यहाँ पे मैंने इंफॉर्मेशन लिख लिया है, सेलिंग प्राइस ढूंढना है तो लेट द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बी एक्स। तो मैंने परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एक्स लिया है। अब मैं क्योंकि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट एक्स ले रहा हूँ तो अब मैं फॉर्मूला लिखूँगा, जो फॉर्मूला है देयरफॉर देन या देन एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। ऐसे हम ये फॉर्मूला लिख लेंगे। ये फॉर्मूला हमें हमेशा अप्लाई करना है जब भी हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना होगा। लेट द परसेंट डिस्काउंट बी एक्स, देन एक्स अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा हुआ होता है उसे मार्क प्राइस बोलते हैं। अब हमें अप्लाई करना है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे हमने परसेंट डिस्काउंट x लिया है तो परसेंट डिस्काउंट हमें यहाँ दिया हुआ है 10, तो x के जगह पर 10 आ जाएगा अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। डिस्काउंट हमें ढूंढना है, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। ऐसे हमें फॉलो करना होगा। तो यहाँ पे परसेंट डिस्काउंट था x, तो वहाँ पे मैंने डिस्काउंट के जगह x के जगह पर 10 लिख लिया और ऐसे डिस्काउंट हमें 100 हो गया और डिस्काउंट की जगह डिस्काउंट मार्क प्राइस मुझे दिया हुआ है, तो अब मैं मार्क प्राइस की जगह पर 990 वी विल राइट हियर मार्क प्राइस की जगह पर। तो यहाँ पे देख सकते हैं 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस की जगह पर 990 आ जाएगा ऐसे। तो ये एक फॉर्मूला प्रिपेयर हो रहा है। तो क्योंकि यहाँ पे डिस्काउंट ढूंढना है तो 990 यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 990 ऐसे। तो 990 इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है 10 के पास होल अपॉन 100 और डिस्काउंट यहाँ पे रहेगा डिस्काउंट। तो ऐसे एक फॉर्मूला प्रिपेयर होगा, मतलब 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 990 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो रहा है। कैंसिलेशन, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे एक जीरो ऊपर, तो विल गेट 99 रुपीज़ एज डिस्काउंट। तो हमें डिस्काउंट मिल गया, देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 99 रुपीज़। अब हमें सेलिंग प्राइस ढूंढना है, तो डिस्काउंट मिल गया है तो हम सेलिंग प्राइस ढूंढ सकते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ है टेक्स्ट बुक में सेलिंग प्राइस ढूंढने के लिए, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो फॉर्मूला हमें फॉलो करना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस मुझे दिया हुआ है 990 माइनस डिस्काउंट, मतलब जो मैंने अभी फाइंड किया डिस्काउंट, वो दोनों को सब्रैक्ट करना है तो यू विल गेट द फाइनल आंसर। जब हम सब्रैक्ट कर लेंगे दोनों को यू विल गेट 891 रुपीज़। दोनों को सब्रैक्ट करके तो सेलिंग प्राइस मुझे मिल गया। तो दिस इज़ माई सेलिंग प्राइस। दिस इज़ द वे वी हैव टू सॉल्व। बहुत इजी और सिंपल है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। कभी भी हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे तो वी विल फॉलो दिस फॉर्मूला। पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे एंड देन डिस्काउंट मिलने के बाद हम सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे। यू कैन डू दिस, यू कैन फॉलो दिस फॉर्मूला। सिंपल और इजी है। और भी एक और मेथड है, सेकंड मेथड भी हम फॉलो कर सकते हैं, बट ये मेथड शॉर्ट और सिंपल और इजी है, टेक्स्ट बुक बेस्ड पे है। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। आई होप यू गेट दिस। लेट अस सी द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इफ द सेलिंग प्राइस इज 900, डिस्काउंट 20%, देन फाइंड द मार्क प्राइस। हमें मार्क प्राइस ढूंढना है। तो सेकंड क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था वहाँ पे सेलिंग प्राइस ढूंढना था।
तो थर्ड क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पे मार्क प्राइस ढूंढना है। तो वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन हमने देखा है सेम उसी पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो फोर्थ है। तो वी विल सॉल्व फोर्थ वन, पहले हम फोर्थ सॉल्व करेंगे। तो सेकंड और फोर्थ दोनों का पैटर्न सेम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन, मार्क प्राइस दिया हुआ है 3000 और परसेंट डिस्काउंट दिया हुआ है 12%, और हमें फाइंड डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस, हमें डिस्काउंट ढूंढना है और सेलिंग प्राइस ढूंढना है। मतलब जो जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था एग्जैक्टली सेम स्टेप फॉलो करके हमें फोर्थ क्वेश्चन करना है। तो लेट अस राइट ऑल द इंफॉर्मेशन। So we had note down the information of fourth question, mark price 3000, discount 10%, परसेंट डिस्काउंट है 10%, डिस्काउंट इन रुपीज़ हमें ढूंढना है, परसेंट में दिया हुआ है, रुपीज़ में ढूंढना है, फिर हमें सेलिंग प्राइस भी ढूंढना है। लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले हम सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे जो हमने सेकंड क्वेश्चन में अप्लाई किया था इससे पहले। लेट द परसेंट डिस्काउंट, लेट द परसेंटेज percentage of discount be x, यहाँ पे let the percentage of discount be x, then तो जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो आएगा x अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्योंकि हमें डिस्काउंट ढूंढना है। हमने टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला देखा है पेज नंबर 54 पे। ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमें पहले डिस्काउंट ढूंढ लेना है। तो लेट अस सी, क्योंकि x जो है वो परसेंट डिस्काउंट है तो परसेंट डिस्काउंट हमारा 10 है, तो x के जगह पर 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू डिस्काउंट ढूंढना है अपॉन मार्केट प्राइस, सॉरी मार्क प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में 3000 रुपीज़, तो मार्क प्राइस 3000 ऐसा। अब बहुत इजी है क्योंकि डिस्काउंट ढूंढना है तो 3000 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देयरफॉर डिस्काउंट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 3000 अपॉन 100 ऐसे। कैंसलेशन, एक जीरो नीचे कट, एक जीरो ऊपर, एक जीरो नीचे, एक जीरो ऊपर, तो डिस्काउंट हमें मिल रहा है 300। डिस्काउंट इज इक्वल टू 300 रुपीज़। हमने फर्स्ट पार्ट ढूंढ लिया है, डिस्काउंट ढूंढ लिया है, 300 रुपीज़ डिस्काउंट मिल गया है। अब हमें इसे फर्दर आगे सॉल्व करना है और सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस मेरे पास है 3000, तो 3000 माइनस डिस्काउंट अभी मैंने फाइंड किया है 300। 3000 माइनस 300 करना है तो वी विल गेट 2700 रुपीज़। दिस इज आवर सेलिंग प्राइस ऐसे। तो बहुत इजी है, बॉक्स पे प्राइस लिखा हुआ था 3000 रुपये 3000, बट हमने सोल्ड किया, बेचा है 2700 पे। हमने कस्टमर को 300 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है, मतलब 10% डिस्काउंट दिया है। तो हाउ टू कैलकुलेट, आई होप यू गेट दिस मेथड। दिस मेथड इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी। मेथड को फॉलो करना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो गेट बैक एंड वॉच द वीडियो फ्रॉम स्टार्टिंग। फिर से हमें वीडियो वॉच करना है कैसे सॉल्व किया। बहुत इजी और सिंपल मेथड है। तो वी हैड सॉल्व दिस फोर्थ क्वेश्चन जो सेम पैटर्न का था, सेकंड और फोर्थ मैच हो रहा है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ टेक्स्ट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो सेकंड और फोर्थ सेम पैटर्न से सॉल्व करना है, सेम मेथड से सॉल्व करना है। कभी भी हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना होगा तो हम सेम मेथड फॉलो करेंगे।
लेट अस सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है सेलिंग प्राइस 900, डिस्काउंट 20%, हमें मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो दिस इंफॉर्मेशन, थर्ड क्वेश्चन का सेलिंग प्राइस 900, डिस्काउंट 20%, मार्क प्राइस फाइंड करना है। तो जब हमें मार्क प्राइस फाइंड करना होगा तो हम एक अलग वाला जो दूसरा मेथड है वो फॉलो करेंगे। मार्क प्राइस उसी से हम फाइंड कर सकते हैं। तो लेट अस अज्यूम, पहले हम एक अजम्पशन करेंगे। लेट अस अज्यूम द मार्क प्राइस बी ₹100। तो हमने मार्क प्राइस को अज्यूम किया है, मार्क प्राइस तो ढूंढना है बट हमने एक अज्यूमशन लिया है कि लेट द मार्क प्राइस बी 100। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब 100 माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट है 20, तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80। तो ये मेरा अजम्पशन है, अजम्पशन। तो ऐसे पहले मुझे अजम्पशन लेना है। तो ये अजम्पशन हो गया, जैसे 100 रुपीज़ मैंने अज्यूम किया है और उस पर मुझे 20% डिस्काउंट मिला है, तो 100 माइनस 20 तो हो गया 80 रुपीज़। ये मेरा अजम्पशन है। अब मैं एक्चुअल में देखूंगा। तो लेट द एक्चुअल ACTUL, let the actual price be, मतलब let the actual price be, जो एक्चुअल प्राइस है, जो एक्चुअली मार्क प्राइस है, लेट द एक्चुअल मार्क प्राइस बी, मार्क प्राइस बी। तो हम इसको लिखेंगे लेट द एक्चुअल मार्क प्राइस बी। तो ये एक्चुअल मार्क प्राइस जो मुझे दिया हुआ है वो मुझे ढूंढना है, तो वो मैं उसके लिए एक्स ले रहा हूँ। ये मेरा एक्चुअल हो गया, ये मेरा अजम्पशन हो गया। तो लेट द एक्चुअल मार्क प्राइस बी एक्स, ये मैंने, और एंड जो सेलिंग प्राइस मुझे एक्चुअल में दिया हुआ है 900। तो लेट द एक्चुअल मार्क प्राइस बी एक्स। तो पहले हमें एक्चुअल मार्क प्राइस एक्स लेना है। अब बहुत इजी है क्योंकि हमने एक्चुअल एक्स ले लिया है। अब हमें इसका रेशियो बनाना है। एक्चुअल सेलिंग प्राइस यहाँ है मेरे पास 900, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ। एक्चुअल मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स, और एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 900 रुपीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब ये मेरा अजम्पशन था, ये मेरा एक्चुअल था। अब दोनों का जो रेशियो फ्रेम होगा वो करना है। तो देयरफॉर जो रेशियो बन रहा है, जैसे 100 अगर मैं मार्क प्राइस ले रहा हूँ और 80 मेरा जो है वो सेलिंग प्राइस है, तो दोनों का जो रेशियो बनेगा उसमें मुझे यहाँ पे रेशियो फ्रेम करना है। रेशियो क्या होगा मेरा, बहुत इजी है। सेलिंग प्राइस जो 80 था वो ऊपर, और ये अजम्पशन वाला लिख रहा हूँ मैं 80/100। तो ये अजम्पशन लिख लिया इज इक्वल टू, अब मैं एक्चुअल लिखूंगा। सेलिंग प्राइस ऊपर लिखा था 80, तो सेलिंग प्राइस जो एक्चुअल है वो ऊपर आएगा, अपॉन मार्क प्राइस मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ था। जो अजम्पशन का मार्क प्राइस था नीचे है, तो वैसे ही जो एक्चुअल मार्क प्राइस है वो नीचे आएगा। तो यहाँ पे मैंने अजम्पशन लिखा है या एक्चुअल लिखा है। तो ये सेलिंग अपॉन मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस, अजम्पशन वाला, और एक्चुअल वाला सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। ये मेरा एक्चुअल है, ये मेरा अजम्पशन। तो ऐसे मुझे रेशियो बनाना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स यहाँ जाएगा 100 यहाँ, तो 80 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे। अब मुझे यहाँ पे हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है दोनों को। अब 8 हमें एक्स का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो 8 यहाँ पर आकर, यहाँ पे नीचे आकर दोनों के पास में डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा x इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय 100 द होल अपॉन 80। ऐसे कैंसलेशन करना है, तो 0 0 कट हो रहा है, नंबर 1। फिर उसके बाद में दोनों जो टेबल में जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी 2 के टेबल में जाता है और ये भी 2 के टेबल में, तो 2 के टेबल से कट करना है। 2 4 8 ऐसे, 2 5 10 ऐसे कैंसलेशन होगा। एज वेल एज और जो नंबर है ये नंबर भी टेबल्स में जाता है। ये दोनों नंबर भी 4 के टेबल में जा रहे हैं, तो 4 1 4, 4 2 8, 9 है ये, 1 बाजू में जाएगा 10 के, फिर से 4 2 8, 9 10,
2 बच रहा है, बाजू में गया 20 हो गया, 4 5 20 ऐसे। तो ऐसे हमें कैंसलेशन कर लेना है। अब 225 मल्टीप्लाई बाय 5 हम करेंगे, यू विल गेट द आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 225 मल्टीप्लाई बाय 5। Therefore x is equal to 225 मल्टीप्लाई बाय 5। वो मल्टीप्लाई कर लेना है साइड में वर्किंग नोट में। 225 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 द 25, 2 5 2 द 10, 11 12, 1 5 2 द 10, 11। तो हमें आंसर मिल रहा है 1125। तो x इज इक्वल टू 1125। तो x हमें मिल गया है। जैसे हमें x चाहिए था, x हमारा मार्क प्राइस था, और यहाँ पे हमें बोला था कि x हमें फाइंड करना है, मार्क प्राइस फाइंड करना है। मार्क प्राइस हमने x लिया था, तो वी गॉट द आंसर x इज इक्वल टू 1125। देयरफॉर मार्क प्राइस जैसे हमें क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड, क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया फाइंड द मार्क प्राइस। तो हमें मार्क प्राइस मिल गया है। देयरफॉर द मार्क प्राइस is equal to 1125 rupees. In this way we have to solve. I hope you understood this. अगर वीडियो नहीं समझ में आ रहा है फिर से देखो एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। अगर हम वीडियो को बैकवर्ड जाकर देखेंगे तो यू विल गेट दिस एक्सप्लेनेशन, तुमको समझ में आ जाएगा तो कैसे हमें करना है। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 ये सेम पैटर्न है, बिल्कुल वैसे के वैसे ही है। यहाँ पे शॉपकीपर्स गिव 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन। तो ये डिस्काउंट दिया हुआ है। हैंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट इज, कॉस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, जो उस पे बॉक्स पे लिखा हुआ है मार्क प्राइस है 22,250। देन फाइंड सॉरी यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ इट, कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, बेचने का जो प्राइस है दिया हुआ है। फाइंड द मार्क प्राइस मतलब जो बॉक्स पे लिखा हुआ प्राइस है, मार्क प्राइस हमें फाइंड करना है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। सेम टू सेम थर्ड की तरह है, थर्ड में भी हमें मार्क प्राइस ढूंढना था, तो यहाँ भी हमें मार्क प्राइस ढूंढना है। तो पहले हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, जो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले परसेंट डिस्काउंट जो है दिया हुआ है, तो ये हो गया डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट, तो वो लिख लेते हैं। परसेंट डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% डिस्काउंट, सॉरी 11 दिया हुआ है परसेंट डिस्काउंट, यहाँ पे 11% डिस्काउंट लिख लिया है। नेक्स्ट उसके बाद हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस मतलब सेलिंग प्राइस भी हमें दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस 22,250, ये हो गया सेलिंग प्राइस 22,000। फाइंड द मार्क प्राइस, तो हमें मार्क प्राइस फाइंड करना है। मार्क प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें ढूंढना है। बहुत इजी है, लेट अस सी हाउ टू सॉल्व। सबसे पहले हम जब भी मार्क प्राइस ढूंढना होगा तो एक अजम्पशन लेंगे और एक एक्चुअल। तो पहले अजम्पशन, लेट अस अज्यूम मार्क प्राइस बी एक्स। तो हमने अज्यूम मार्क प्राइस बी 100, हमको कभी भी मार्क प्राइस 100 लेना है, ये अजम्पशन है। तो लेट अस अज्यूम द मार्क प्राइस बी 100 रुपीज। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100 माइनस, क्योंकि हमने पढ़ा है सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट यहाँ पे है 11, तो 100 माइनस 11 इज इक्वल टू 100 माइनस 11 हमें करना है इज इक्वल टू 89 रुपीज़। तो ये मेरा अजम्पशन था, मैंने अज्यूम किया कि मार्क प्राइस 100 रहेगा तो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट मतलब 89 आएगा। अब मैंने एक्चुअल लिखना है। लेट द एक्चुअल
ACTUAL, let the actual mark price इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्चुअल मार्क प्राइस नहीं दिया है, इज इक्वल टू एक्स। हमने एक्चुअल मार्क प्राइस एक्स रुपीज़ लिया एंड एक्चुअल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दिया हुआ एक्चुअल सेलिंग प्राइस वो लेना है 22,250 ऐसे। तो ये मेरा मार्क प्राइस एक्चुअल हो गया और ये मेरा अजम्पशन है। अब अजम्पशन को एक्चुअल के सामने रखना है, तो देयरफॉर जो सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस अजम्पशन वाला 89/100 इज इक्वल टू, वैसे ही एक्चुअल लिखना है सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। ऐसे रेशियो बनाने हमें आना चाहिए। ये अजम्पशन करके ही सम सॉल्व होगा, दूसरा कोई मेथड नहीं है। इसको सिर्फ एक ही मेथड, यही मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई 89 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 22,250 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे, ये ऊपर है। अब x फाइंड करना है, x का वैल्यू ढूंढना है, तो 89 यहाँ आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 22,250 मल्टीप्लाई बाय 100 द होल अपॉन 89 ऐसे। तो ऐसे हमें कर लेना है। अब मैंने x का वैल्यू ढूंढना है, तो 89 यहाँ आके डिवाइड हो गया। सेम ऐसे ही हमने थर्ड क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम बेस पे हमारा 6 क्वेश्चन है। थर्ड और 6 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। तो ऐसे हमें सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, बहुत इजी और सिंपल है। अगर वैसे तो क्वेश्चन टफ है बट समझ में आ जाएगा तो इजी है। राइटिंग का जो प्रॉब्लम है, क्योंकि आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड बट अभी मुझे बुक में लिखना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा मेरा जो हैंडवर्क है थोड़ा प्रॉपर नहीं है, तो प्लीज़ डोंट माइंड। अब यहाँ पे हम कैंसलेशन करेंगे और आंसर फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मोस्टली बच्चों को कैंसलेशन नहीं आता है, क्योंकि बड़ा नंबर है तो इसे हम डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम ये दोनों नंबर को डिवाइड करके देखते हैं कि क्या इसका आंसर होगा। 2250 डिवाइडेड बाय 89, तो 2250 डिवाइडेड बाय 89 ऐसे हम इसको डिवाइड कर लेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे 89 के टेबल में 222 चाहिए, तो 89 2 हम देखते हैं, 2 9 18, 1 2 8 16 17 178 आ रहा है। और चेक करते हैं, 89 3 9 27 7 2 3 8 24 25 26 तो 267 बड़ा हो रहा है, मुझे 2 लेना होगा। तो 89 2 178 सबट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से 1 बोरो होगा, 12 - 8 4, यहाँ पे 1 बच रहा है, बाजू से 1 बोरो किया, यहाँ पे 11 हो गया। 11 - 7 4 होता है, यहाँ 1 बच गया, 1 - 1 0। अब ये 5 नीचे आ जाएगा। अब 89 के टेबल में 445 ढूंढना है, तो हम जैसे ऐसे टेबल लिखे हैं, 89 2 89 3 और हम चेक करेंगे, तो 89 5 करने पर मुझे मिल रहा है 445। तो 89 5 445 ऐसे। तो यहाँ पे 5 - 5 0, 4 - 4 0, 4। अब ये 0 नीचे आ जाएगा। अब ये 0 को 89 0 0, यहाँ पे 0, तो 250 मुझे मिल रहा है। दोनों को मतलब 89 के टेबल से मैंने डिवाइड किया है, तो मुझे 250 मिला। तो हम यहाँ पे 89 1 89 250 ऐसे डिवाइड करके भी हम निकाल सकते हैं। अब 250 मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई बाय 100 ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 25,000 हो जाएगा। ये 2 0 यहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे, तो 25,000। वी गॉट द आंसर, x मिल गया हमें। x मिल गया मतलब वी गॉट द मार्क प्राइस। तो देयरफॉर हमें यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा था 6 क्वेश्चन में, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट, फाइनल आंसर लिखना है। देयरफॉर द मार्क प्राइस
of television set मतलब टीवी सेट is equal to 25,000 rupees. This will be our final answer. ऐसे हमें कैलकुलेट करना है. I hope you get this. तो this our 6th question. तो अभी मैंने वीडियो में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और 4 सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 सॉल्व किया साथ में. फिर क्वेश्चन नंबर 3 और 6 सेम पैटर्न है, तो मैंने वो भी 3 और 6 लाइन बाय लाइन सॉल्व किया है. अब मेरे जो क्वेश्चन बचे हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये मेरा बचा हुआ है. तो आई विल सॉल्व दिस इन अ नेक्स्ट वीडियो. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, share with your friends. Thank you all. Take care.